अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए? ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तनाव का केंद्र रहा है। विश्व की कई ताकतों में से अमेरिका ने इस मामले में सबसे मुखर और सतर्क रुख अपनाया है। अमेरिका की यह दृढ़ आपत्ति कई पहलुओं पर आधारित है: भू राजनीतिक रणनीति, ऐतिहासिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा की चिंताओं पर हम विस्तार से उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। पहला, अमेरिका ईरान संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ। 1969 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका ईरान संबंधों में भारी गिरावट आई। अमेरिका समर्थित शाह की सत्ता समाप्त हो गई और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इसी के साथ अमेरिकी दूतावास संकट हुआ, जिसमें 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। इस घटना ने दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक अलगाव लागू किया। ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को समर्थन, इजराइल का विरोध और सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में हस्तक्षेप ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इन घटनाओं ने अमेरिका की परमाणु तकनीक से संबंधित चिंताओं को और भी बढ़ा। दूसरा कारण, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और ईरान की जिम्मेदारियां। अमेरिका परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का समर्थक है, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई है। ईरान इस संधि का सदस्य है और यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएए और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को ईरान की पारदर्शिता की कमी और उसके गुप्त हथियार कार्यक्रम को लेकर चिंता रही है। यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो यह प्रसार व्यवस्था को कमजोर कर सकता है और अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वैश्विक परमाणु दौड़ की शुरुआत हो सकती है। तीसरा कारण, क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव। मध्य पूर्व पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा, अस्थिर राजनीति और प्रॉक्सी युद्धों से ग्रसित है। यदि ईरान जैसे अस्थिर क्षेत्र में परमाणु हथियार आ जाएं, तो स्थिति विस्फोटक बन सकती है। ईरान के प्रतिद्वंद्वी जैसे सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है और आतंकवादी संगठनों के हाथों में परमाणु तकनीक जाने का खतरा बढ़ जाएगा। चौथा कारण, इजराइल को खतरा। अमेरिका और इजराइल के बीच गहरा रणनीतिक गठबंधन है। ईरान के नेताओं ने बार बार इजराइल के प्रति आक्रामक बयान दिए हैं। इजराइल एक परमाणु सक्षम ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इसलिए अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इजराइल की सुरक्षा में कोई बाधा न आए। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है और संभावित युद्ध का कारण बन सकता है। पांचवां कारण, आतंकवादी संगठनों को समर्थन। ईरान पर हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप है। यदि ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वह इन संगठनों को और अधिक खुले तौर पर समर्थन देने में सक्षम हो सकता है। इससे न केवल मध्य पूर्व बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह भी आशंका है कि परमाणु तकनीक इन आतंकवादी संगठनों के हाथों में न चली जाए। छठा कारण, वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रणाली पर असर। यदि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जाती है तो यह अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे एनपीटी की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचेगा। उत्तर कोरिया का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जिसने संधि से हटकर परमाणु हथियार बना लिए। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ भी ऐसा ही हो। सातवां कारण, कूटनीतिक और आर्थिक उपाय। 2015 में ईरान और P5 जिया 51 देशों के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA पर समझौता हुआ, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के बदले में प्रतिबंधों में राहत पाई। हालांकि अमेरिका ने 2018 में ट्रंप प्रशासन के दौरान इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर फिर से कठोर प्रतिबंध लगाए। तब से अब तक इस समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं। आठवां कारण, अमेरिका की आंतरिक राजनीति में प्रभाव। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा अमेरिका की आंतरिक राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की रणनीतियां इस मुद्दे पर भिन्न हैं। कुछ राजनीतिक दल कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं तो कुछ कठोर प्रतिबंधों को। अमेरिकी जनता का एक बड़ा हिस्सा ईरान को शत्रु देश मानता है, जिससे इस मुद्दे पर सरकारों को कठोर रुख अपनाने का समर्थन मिलता है। सैन्य विकल्प और रणनीतिक गणनाएं। हालांकि अमेरिका इस मुद्दे को हल करने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक उपायों को प्राथमिकता देता है, परंतु उसने सैन्य विकल्पों को पूरी तरह से नकारा नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की संभावना बनी रहती है, लेकिन सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जिससे अमेरिका के सहयोगी और सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए सैन्य धमकी को अधिकतर एक निवारक डिटरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य की राह। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना अमेरिका की विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह तभी संभव है जब कूटनीतिक प्रयास, आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक समर्थन एक साथ मिले। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र या और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। एक सशक्त और सामूहिक दृष्टिकोण ही इस खतरे को रोकेगा। निष्कर्ष, अमेरिका की ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध केवल एक देश को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, शांति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा की रणनीति है। यह मसला मध्य पूर्व की स्थिरता, आतंकवाद की रोकथाम और परमाणु हथियारों के वैश्विक प्रसार को रोकने से भी जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा केवल ईरान और अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से संबंधित है। इसलिए अमेरिका हर स्तर पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में न बढ़ सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।